हेलो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब्स अलर्ट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम 2 फरवरी की दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस के बारे में। पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। आज मैक्सिमम रियल क्वेश्चंस आ चुके हैं हमारे पास। और इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लेटेस्ट भर्तियों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो दोस्तों, आज अब हम बात करते हैं पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में। तो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल दोनों ही शिफ्ट्स का आज की डेट में मॉडरेट टू टफ रहा है। जैसा कि हम पिछली पारियों में देख रहे थे, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट रह जा रहा था। इस बार पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया है टीसीएस ने, तो डिफ़िकल्टी लेवल भी इंक्रीज़ हुआ है। और कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग जीके का लेवल वैसा ही था, लेकिन जो मैथ और रीजनिंग के पार्ट्स हैं उनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे बढ़ा दिए गए हैं जो कि टाइम टेकिंग थे या फिर बन नहीं रहे थे इजीली कैंडिडेट्स से। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं। तो क्वेश्चंस को पूरा देखने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहें इस वीडियो में। हम इसमें आपको दोनों पारियों का डिटेल एनालिसिस विथ जीके के क्वेश्चंस हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट 2 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, सत्यमेव जयते जो हमारी टैगलाइन है वो किस उपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फेस्टिवल से रिलेटेड है। हॉर्निमल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों, नागालैंड में मनाया जाता है ये फेस्टिवल। ये पिछली पारियों में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी इसके आने के चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर देख के जाएं एग्ज़ाम देने जाएं तब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य काल से। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु के बारे में यहाँ पे पूछा गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो चाणक्य थे, और चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य भी था। तो दोस्तों, वहाँ पे आपको यही टिक करके आना था, या तो चाणक्य, अगर चाणक्य नहीं दिया हो तो उनका दूसरा नाम कौटिल्य था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस से पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है। तो दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार से संबंधित है। यह क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम जैसा कि बता रहे थे, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो 2020 से नहीं पूछे जा रहे हैं, वो 2017, 18, 19, 14, 15 का करंट अफेयर्स पे फोकस कर रहा है टीसीएस। तो 2018 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला। तो दोस्तों, योहेई सासाकाबा को मिला, जो कि जापान के निवासी थे। तो इन्हें 2018 का शांति पुरस्कार दिया गया, गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज से, जो कि संविधान से पूछा गया है क्वेश्चन। पंचायती राज किस आर्टिकल में है। तो दोस्तों, आर्टिकल 243 में पंचायती राज का प्रावधान है। यह क्वेश्चन दोस्तों पंचायती राज का संविधान से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, फीफा 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, किस देश में इसका आयोजन हुआ था ऐसा पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, रशिया में इसका आयोजन हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन रशिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये है कोरल रीफ के बारे में, सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्ति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हेडक्वार्टर से संबंधित। तो दोस्तों, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। और अगला क्वेश्चन फिर से संविधान से पूछा गया है, जिसमें आर्टिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले, जैसा कि आप पहले देख रहे थे, पंचायती राज के बारे में पूछ लिया गया था। अब पूछा गया है कि उपाधियों का अंत किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है। तो दोस्तों, आर्टिकल 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेटेड है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओ एम आर की फुल फॉर्म में एम का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, एम का अर्थ मार्क होता है, और ओ एम आर की फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीति आयोग का गठन। तो दोस्तों, नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में। हाँ दोस्तों, 2015 की करंट अफेयर्स पे भी फोकस किया गया है यहाँ पे। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मई 2019 में अम्फान चक्रवात कहाँ आया था? तो दोस्तों बे ऑफ बंगाल में यह चक्रवात आया था मई 2019 में। तो 2019 से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक से रिलेटेड। तो ओलंपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है कि माइकल फेलिप्स ने किस ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे? तो दोस्तों 2016 का जो रियो ओलंपिक था उसमें माइकल फेलिप्स ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते। इसमें 5 गोल्ड और 1 सिल्वर पदक था। तो दोस्तों स्पोर्ट्स से रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप एक बार ज़रूर देख के जाएं इन क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से संबंधित है। तो इसका कैंडिडेट्स के द्वारा कोई ऑप्शन या फिर एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था वो नहीं बताया गया है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से मतलब योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन भी टीसीएस पूछ रहा है, तो आप एक बार योजनाओं को ज़रूर देख के जाएँ। तो हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एटीएम किसके अंतर्गत कार्य करते हैं? तो दोस्तों एनपीसीएल के अंतर्गत एटीएम कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित ये स्टैटिक्स जीके का क्वेश्चन है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से संबंधित था। इसके भी हमें रियल क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन वहाँ पे क्या आया था वो नहीं पता चल पाया है कैंडिडेट्स के थ्रू। तो दोस्तों इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों साइंस से पूछा गया है, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पारे को क्विक सिल्वर कहा जाता है। तो साइंस से मैक्सिमम 4 से 5 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, जैसा कि यहाँ पे पूछा गया था पारे से रिलेटेड। अगला दोस्तों, काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शहरों के नाम दिए गए थे वहाँ पे, तो लेह में काराकोरम दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा गया है, अंग्रेज़ों ने किस मुगल शासक के शासनकाल में अपनी फैक्ट्री लगाने का अधिकार प्राप्त किया था? तो दोस्तों उस समय जब अंग्रेज़ों ने अपनी फैक्ट्री लगाने का अधिकार प्राप्त किया था तो कौन से मुगल शासक का शासनकाल था? तो दोस्तों जहांगीर का शासनकाल उस समय भारत पे था। तो हिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक प्रिंटर की दक्षता की माप किस में की जाती है? तो दोस्तों पीपीएम पेज पर मिनट ये आधुनिक प्रिंटर की दक्षता की इकाई है। तो साइंस से कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन फिर से दोस्तों साइंस से पूछा गया है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन था, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, जिसमें आँखों से देखने में समस्या होने लगती है, कम दिखाई देने लगता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रन ऑफ कच्छ से रिलेटेड था। इसके भी हमें कोई ऑप्शन या फिर वास्तविक क्वेश्चन क्या था वो हमारे पास नहीं आया था कैंडिडेट्स के माध्यम से। तो लेकिन रन ऑफ कच्छ से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क स्थित है। तो देख लीजिए आप, जीके के ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं क्योंकि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी अच्छा था। तो पिछली पारियों के मुकाबले इस बार बहुत कम क्वेश्चन हमारे पास भेजे गए हैं कैंडिडेट्स के थ्रू, क्योंकि याद नहीं रहा कैंडिडेट्स को मैक्सिमम। तो दोस्तों हम आगे बात कर लेते हैं मैथ्स के टॉपिक के ऊपर। तो मैथ्स में क्या क्या पूछा जा रहा है? तो दोस्तों कहाँ कहाँ से मैथ्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन, जियोमेट्री से 2 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी तरह एसआईसीआई से 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एलजेब्रा से भी 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जिनका लेवल मॉडरेट टाइप का था दोस्तों। और आगे हम आपको ले चलते हैं सिंप्लीफिकेशन से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि इजी थे, करने लायक थे। तो दोस्तों डीआई से भी 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे जो कि काफ़ी इजी थे। तो डीआई के क्वेश्चंस भी बनाने लायक थे, कैंडिडेट्स आसानी से बना सकते थे इन क्वेश्चंस को। और अगला क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और परसेंटेज से 4 क्वेश्चन आए थे, मीन मीडियन मोड से 1 क्वेश्चन, और स्पीड टाइम डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन। तो मैथ्स का पार्ट काफ़ी इजी था दोस्तों। 4 से 5 क्वेश्चन की बात करें तो वो क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्टी लेवल उनका कुछ ज़्यादा था जो कि टाइम टेकिंग था। तो और इसके बाद हम बात कर लेते हैं रीजनिंग। 2 फरवरी सीबीटी एग्ज़ाम शिफ्ट 1 की बात कर रहे हैं हम। तो रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। रीजनिंग से हमसे पूछा गया था
कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, सिलोजिज्म से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, पजल से एक भी क्वेश्चन वहाँ पे नहीं पूछा गया था, और ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन, वेन डायग्राम से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। सीरीज से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि मॉडरेट लेवल के थे, और कोडिंग डिकोडिंग से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों इनमें से 2 का लेवल जो कि कैंडिडेट्स के अनुसार काफ़ी हाई बताया जा रहा है, और इसी तरह एनालॉजी से 3 क्वेश्चन और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं अगली शिफ्ट के बारे में, तो दोस्तों एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम सेकंड 2 फरवरी की सेकंड शिफ्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इसके भी मैक्सिमम रियल क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा वाटरफॉल, तो एंजल वाटरफॉल विश्व का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। तो यह क्वेश्चन था, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वाटरफॉल से रिलेटेड पूछा गया था, एंजल वाटरफॉल। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो यह क्वेश्चन था कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो दोस्तों 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। यह क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पिछली शिफ्ट में पूछा गया है ये क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों ओसीईडी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों पेरिस में इसका मुख्यालय है। तो दोस्तों मुख्यालयों से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ ही लेता है टीसीएस मुख्यालय से रिलेटेड। तो आप एक बार इनके बारे में ज़रूर पढ़ के जाएं, तो वहाँ पे भी हो सकता है आपकी शिफ्ट में भी पूछा जाए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हिस्ट्री से उठा के पूछा गया है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था। तो दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, और जो कि 1526 में यह युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो दोस्तों अभी 2 या 3 दिन पहले ये क्वेश्चन आया था एक पेपर में, एंड सीबीटी 1 एग्ज़ाम के एक पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। देखो 1974 में जो पहला परमाणु परीक्षण जो किया गया था भारत के द्वारा, जो कि पोखरण में किया गया था राजस्थान के जैसलमेर में। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों सिपाही विद्रोह यानी कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। तो दोस्तों मेरठ छावनी से 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों दोनों ही क्वेश्चन रिपीटेड थे और इनको करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। तो इजी क्वेश्चंस थे दोनों के दोनों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है वन्य जीव से। तो संगाई हिरण कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पे, संगाई हिरण कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों किस अभ्यारण्य में पाया जाता है, अभ्यारण्य का नाम पूछा था। तो किबुल लामजाओ अभ्यारण्य जो कि मणिपुर में स्थित है, वहाँ पे संगाई हिरण की प्रजाति पाई जाती है। तो दोस्तों अभ्यारण्यों से भी रिलेटेड जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था कान्हा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में था। अब यहाँ फिर से एक और अभ्यारण्य के बारे में पूछ लिया गया है। तो अभ्यारण्यों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों ईएसएस का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम ईएसएस का पूर्ण रूप है। तो पूर्ण रूप के फुल फॉर्म भी पूछ ही लेता है। हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं फुल फॉर्म्स के बारे में। तो ईएसएस का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्ट्रगल ऑफ इंडिया बुक का राइटर कौन था। तो दोस्तों स्ट्रगल ऑफ इंडिया बुक के राइटर थे सुभाष चंद्र बोस, जो कि स्वतंत्रता सेनानी रहे थे। तो ये इस बुक के राइटर थे। तो दोस्तों बुक और राइटर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एनजीटी की स्थापना कब हुई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों सन 2010 में एनजीटी की स्थापना हुई। तो यह क्वेश्चन अभी नया है, तो अगली पारियों में आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट भी हो। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है संविधान से संबंधित आर्टिकल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आर्टिकल्स को आप एक बार ज़रूर देख के जाएं। वयस्क मताधिकार किस आर्टिकल में वर्णित है। तो दोस्तों आर्टिकल 325 और 326 में वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया है, इसको वर्णित किया गया है वहाँ पे। तो आप वहाँ पे ये ऑप्शन टिक कर सकते थे। तो वयस्क मताधिकार किस आर्टिकल में वर्णित है। तो दोस्तों आर्टिकल 325 और 326 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वही योजनाओं से संबंधित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई थी। और यह क्वेश्चन पिछली
पारियों में भी योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इस बार पूछ लिया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में इस शिफ्ट में पूछा गया है। और फिर अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में प्लांट कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं। तो दोस्तों इजी क्वेश्चन था जी, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन था। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और बदले में ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर से साइंस से पूछा गया है, धातु किससे प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों धातु हमेशा अयस्क से प्राप्त की जाती है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दोनों के दोनों पूछे गए थे। जैसा कि आपको पहले भी हमने बताया था कि साइंस का वेटेज 3 से 4 क्वेश्चंस का रह रहा है हर शिफ्ट में, तो उसी तरीके से यहाँ भी पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो बेसिक सा क्वेश्चन था, याद होगा सभी कैंडिडेट्स को। तो आई होप सभी ने सही किया होगा वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 महिला मिश्रित युगल के विजेता। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ओपन से पिछली पारी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, और इस पारी में भी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है, महिला मिश्रित युगल के विजेता कौन थे। तो दोस्तों महिला मिश्रित युगल की विजेता थी हिमीना बाबोस और क्रिस्टिलिना मालदेनोविक। क्रिस्टिलिना मालदेनोविक, सॉरी दोस्तों नाम लेने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन था, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री से उठा के पूछ लिया गया है, वर्ल्ड वार 2 में धुरी राष्ट्र कौन थे। तो दोस्तों वर्ल्ड वार 2 में धुरी राष्ट्र जर्मनी, इटली और जापान रहे थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अक्टूबर 2020 तक भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। तो दोस्तों अक्टूबर 2020 तक भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। तो दोस्तों सुनील अरोड़ा जो थे अक्टूबर 2020 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुक और राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन फिर से पूछ लिया गया है। तो दोस्तों बुक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। बुक किसके द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों जॉन कीन्स द्वारा ये बुक लिखी गई। तो बुक और राइटर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, तो एक बार आप जरूर देख के जाएं बुक्स जो कि फेमस बुक्स हैं उनके राइटर्स के बारे में। तो 1 से 2 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में आ रहे हैं, तो आप जरूर देख के जाएँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2018 का शांति का नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों 2018 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो दोस्तों ये 2018 में शांति का नोबेल पुरस्कार डेनिस मुक्वेज और नादिया मुराद को सम्मिलित रूप से दिया गया। तो दोस्तों 2018 के करंट अफेयर से ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर है डेनिस मुक्वेज और नादिया मुराद, दोनों को सम्मिलित रूप से ये पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटेन की महारानी ने भारत का शासन राज्य सचिव को कब सौंपा था। तो दोस्तों चार्टर एक्ट से रिलेटेड यह क्वेश्चन है जो कि 1858 में आया था। उसी के अंतर्गत ब्रिटेन की महारानी ने भारत का शासन राज्य सचिव को सौंपा था। 1857 की क्रांति के बाद यह चार्टर एक्ट जो कि भारत में लागू किया गया था, उसी के तहत भारत का शासन राज्य सचिव को सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल जो डोपिंग एजेंसी है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि नाडा ने किन 2 एथलीट को बैन किया है। तो दोस्तों करंट अफेयर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो रामसद AR और रविंद्र कुमार दोनों एथलीट्स को नाडा द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिडबी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया। तो दोस्तों सिडबी का नया अध्यक्ष देवेंद्र कुमार सिंह को चुना गया। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन की राशि कितनी है। तो दोस्तों मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन की राशि 50,000 रुपये तक है। और इसके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप और भी देख सकते हैं, इसमें किशोर योजना और इनके तहत भी लोन दिए जाते हैं, तो इसके बारे में आप और डिटेल में पूछ सकते हैं और डिटेल में जाके देख सकते हैं। तो योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो आपको देख के जाना चाहिए ये। और अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सेकंड शिफ्ट के मैथ और रीजनिंग के डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में। तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो डिफ़िकल्टी लेवल कुछ ज़्यादा नहीं रहा है, वही 4 से 5 क्वेश्चंस जो कि हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं वैसा यहाँ भी पूछा गया है, जो कि टाइम टेकिंग थे, तो उन क्वेश्चन से आपको बचना है। और
अपना टाइम और क्वेश्चंस को करने में ज़्यादा फोकस करना है। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री से यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन थे। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये थी आज के पेपर में कि टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में मॉडरेट लेवल था उनका, तो यानी कि टाइम टेकिंग था। इसी तरह एलजेब्रा से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और डाटा इंटरप्रिटेशन से 3 से 4 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से भी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, प्रॉफिट लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इजी क्वेश्चन से, तो आराम से बना सकते थे आप। और टाइम स्पीड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन पूछा गया था और परसेंटेज से कल की डेट में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, यहाँ पे परसेंटेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों किसी भी टॉपिक को आपको छोड़ के नहीं जाना है, क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। रेशियो प्रपोजिशन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और मीन मीडियन मोड से 1 क्वेश्चन। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग के बारे में हम बात करें तो रीजनिंग में भी वही मैथ के जैसा ही रहा है, क्योंकि इसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन जो कि टाइम टेकिंग थे, तो आपको अपना समय बचाना है। तो दोस्तों इसमें यहाँ पे कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन पूछे गए, पजल से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। वेन डायग्राम की बात करें तो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, सीरीज से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। सीरीज में ही टाइम टेकिंग क्वेश्चंस आए थे, बाकी कहीं नहीं आए थे, बाकी सब कुछ सिंपल था, तो आप आसानी से कर सकते थे। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की बात करें तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से 2 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से 2 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, बाकी सीरीज़ से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। और हम और टॉपिक्स की बात करें तो सिलोलिज्म से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया था जो कि इजी था, तो बनाने में दिक्कत नहीं होगी कैंडिडेट्स को। और कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और इसी तरह एनालॉजी एनालॉजी में 2 से 3 क्वेश्चन ही हाँ यहाँ पे पूछे गए थे। तो दोस्तों कुल मिला के ये था 2 फरवरी की दोनों पारियों का पेपर एनालिसिस। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरीके की पेपर एनालिसिस अगर आप चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।